अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे शामी कबाब तैयार थे और शामी कबाब की मेरे ख़्याल में मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बने हुए शामी कबाब बीफ और चिकन के कीमे के साथ भी और वैसे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह से एक और नई रेसिपी थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी, परफ़ेक्ट बनी थी और आप ये अपने मेन्यू में पुलाव कबाब के साथ भी शामिल कर सकते हैं और वैसे अलग से भी इनको सेल आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास चिकन था तकरीबन 1.5 किलो के करीब और चिकन में अगर आप देखें तो इसमें हड्डी वाला चिकन भी था, बोनलेस ज़्यादा था और हड्डी वाला कम था। लेकिन वो वाली हड्डियाँ जिसमें जिनको जो पिंजरा टाइप की होती हैं, जिनमें कोई ख़ास बोटी नहीं होती है, जो कि अक्सर लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन इनकी यखनी या इनका सूप जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छे से निकल आता है। और यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू था, इमरजेंसी लाइट लगी हुई थी तो इसलिए लाइट ठीक नहीं थी। तो सबसे पहले चिकन को हम लोगों ने पानी थोड़ा सा डाल के पानी में भिगो के एक बड़ा चम्मच खाने वाला भर कर हल्दी का डालना है और तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच जो हैं वो सिरके के डाल के इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके भिगो के रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इससे चिकन की जो ख़ास जैसे बदबू कहते हैं लोग, ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और मसालों में अगर देखें तो यहाँ पर लहसुन मैंने बहुत साफ़ सुथरा करके उसको वॉश कर लिया था। प्याज इस तरह से एक साइज़ दरमियाने साइज़ का था और लहसुन बड़ा प्यारा सा था, साफ़ सुथरा हो गया था धो के। और गरम मसाला एक बड़ा खाने का चम्मच था और इस तरह से इसमें एक बादियान का फूल था, मोटी इलायची थी, दालचीनी और कुछ ज़ीरा और काली मिर्च। ज़ीरा पाउडर था मेरा मोस्ट फेवरेट, हाफ़ खाने का चम्मच। और यहाँ पर चिकन पाउडर था मेरे पास। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो टोटली आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ में था मेरे पास आम नमक जो होता है, 1.5 खाने का चम्मच। कुकर में पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि हम लोगों ने बनाना था साथ में सेवर पुलाव भी और उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने कुछ यखनी जो है वो कबाब के लिए भी निकालनी थी। और यहाँ पर चिकन को जो भिगो के रखा था हल्दी वाले पानी में, उसको अच्छे से वॉश करके हम लोगों ने पानी गिरा दिया था। और अब इसमें जो खड़े मसाले थे वो शामिल कर देंगे चिकन के साथ। इसमें कोई एक्स्ट्रा और मसाला शामिल नहीं करना। चिकन की तो अपनी भी खुशबू होती है, लेकिन चिकन पाउडर शामिल करने से वो एक इतना स्ट्रॉन्ग सा बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट है वो ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो कनौर पुलाव क्यूब एक ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कुछ भी ऐड मत करें, लेकिन अगर करें तो बहुत बेहतरीन होगा। और यहाँ पर ऊपर से जो झाग झाग सी आ रही होती है इसकी, वो अलग से कर ली थी। और चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका था। इसको मैंने 15 मिनट चलाया था, हालांकि चिकन के लिए 15 मिनट नहीं चलाना था, लेकिन हमें चाहिए था बहुत ज़्यादा गला हुआ चिकन और बहुत ज़्यादा जो है वो उसका अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा जो फ्लेवर है वो सारा यखनी में आ सके। तो लहसुन को तो खैर ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी दाल वाला प्रोसेस बाकी था। और अब इसमें से हम लोगों ने यखनी ये जो निकाल ली थी, बस ये काफ़ी थी हमारे पुलाव के लिए। और इस यखनी को हम कर लेंगे अलग से और बाकी जो चिकन था जितना भी, उसके अंदर ही हमने दाल शामिल करनी थी। तो दाल तकरीबन आधा किलो के करीब थी क्योंकि 1.5 किलो चिकन था और आधा किलो दाल हम लोगों ने ली थी। यहाँ पर हम कमर्शियल कबाब बनाना चाह रहे थे जिनको हम सेल आउट भी कर सकें और अपने मेन्यू में वैसे भी शामिल कर सकें पुलाव के साथ भी। तो यहाँ पर ये वाली लाल मिर्च मुझे बहुत पसंद है, ये शामिल करेंगे, दड़ा मिर्च और गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये एक एक खाने का चम्मच हमने भर कर इस्तेमाल किया था। और फिर दाल गलने के बाद कुकर से निकाल कर कढ़ाई में डाल लिया था। कुकर में जो है वो कुकर में बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी तो मुझे लगा कि इसको कढ़ाई में डालें। और सबसे मुश्किल प्रोसेस मुझे यही लगता है कि जब ये जो इसका जो थिक सा मिक्सचर होता है ना, ये छलांगे लगा रहा होता है और हाथ जल रहे होते हैं, हाथों पे जैसे फ़ौरन से आ जाए तो बड़ी सख्त लगती है, कभी कभी फेस पे भी आ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये वाला स्टेप जो है वो बड़े ख्याल से करना चाहिए और इसको अच्छा खासा थिक करना था। जब यहाँ पर हमें बहुत हार्ड से लगे तब हमने स्टॉप करना है। और मैंने तो इसको चम्मच से ही मैश कर लिया था काफ़ी हद तक, ताकि बाद में आसानी रहे। और हड्डियाँ जो थी उसमें से हम लोगों ने पहले यखनी तैयार करने के साथ ही निकाल ली थी। और अगर कोई एक आध रह जाए तो वो इस प्रोसेस में भी समझ आ जाती है, सामने आ जाती है, उसको हम निकाल सकते हैं। अब इसको कर लेना था ठंडा रूम टेम्परेचर पर और फिर उसके बाद उसको कूट लिया था। मसाला हम चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ सा टेक्सचर था इसका। मसाला चेक कर लें। मसाला अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ पर आप ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ग्रीन चिली मैंने ऐड नहीं की, मैंने यहाँ पर जो ग्रीन वाली जो लाल हो जाती हैं उनको हमने 5-6 को कूट लिया था। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच
और ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, और धनिया जो था वो मुट्ठी भर था। और ये मक्खी तो कमाल ही है, इनको तो स्प्रे कर करके भी पता नहीं बेहोश हो जाती हैं, फिर आ जाती हैं, लेकिन बहरहाल कम हो जाती हैं। अब इनको हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया था। ये मिक्सचर जो था बिल्कुल परफेक्टली तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह से। ये बहुत ज़बरदस्त कबाब बने थे, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत मज़े के बने थे। चाहें तो बर्गर में रखें, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, वैसे सेल आउट कर सकते हैं, और जो पुलाव कबाब की रेसिपी है उसके साथ भी कर सकते हैं। और इनको हमने किया था फ्रीज़, और फ्रीज़ करने के बाद इनकी शक्ल कुछ ऐसी थी जिनको आप इजीली बंद करके रख सकते हैं। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।